हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी शैल टॉक अबाउट मैनेजमेंट एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने जो हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर 1 का नेचर ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट 1 को पढ़ा था, जो था मैनेजमेंट एज ए साइंस एंड एज एन आर्ट। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको वापस एक बार रिवाइज करा दूं। देखिए मैनेजमेंट एज एन आर्ट तो है ही, उसमें तो कोई डाउट या कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। अनडाउटेडली और अनक्वेश्चनेबली मैनेजमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी ऑफ आर्ट, क्योंकि जो भी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं उन सब में एक ही बात कॉमन है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अगर हम मैनेजमेंट एज ए साइंस की बात करें तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट साइंस है भी और नहीं भी। अगर हम प्योर साइंस के तौर पे देखें या एग्जैक्ट साइंस के तौर पे देखें या कॉम्प्लिकेटेड साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के तौर पे देखें तो इट कांट बी कंसिडर्ड एज ए साइंस, बट इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए साइंस because management is a social science. It can be considered as a social science or inexact science, क्योंकि मैनेजमेंट में भी अपने थ्योरीज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं और उन्हें यूनिवर्सली अप्लाई भी किया जाता है। हालांकि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर चेंजेबल और सर्कमस्टांशियल, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट को साइंस की कैटेगरी में रखा जा सकता है, सोशल साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस की कैटेगरी में। अब आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2, जो कि है हमारा मैनेजमेंट एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी। देखिए मैनेजमेंट एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी वाला टॉपिक समझने से पहले कि मैनेजमेंट जो है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी कंसेप्ट है, इस चीज को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज डिसिप्लिन, कि एक डिसिप्लिन क्या होता है। देखिए यहां डिसिप्लिन से मतलब हमारे स्कूल में जो हम स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन के बारे में बताते हैं वो नहीं है। यहां डिसिप्लिन का मतलब है, हियर डिसिप्लिन मीन्स ईच एंड एवरी इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज। आई रिपीट, डिसिप्लिन मीन्स ईच एंड एवरी इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज लाइक आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, लॉ, ये सभी इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेजेस हैं, इसलिए इन सभी को डिसिप्लिन माना जाता है। मैनेजमेंट भी एक इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज है, इसलिए मैनेजमेंट को भी एक सेपरेट डिसिप्लिन कंसीडर किया जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं हर डिसिप्लिन के बनने के पीछे उसके कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिनको अचीव करने के लिए उस डिसिप्लिन के अंदर कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, कुछ थ्योरीज डेवलप की जाती है, उन थ्योरीज को यूज किया जाता है ताकि हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें जिनको अचीव करने के लिए उस डिसिप्लिन को बनाया गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डिसिप्लिन से यहां क्या मतलब है। डिसिप्लिन से मतलब यहां ज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा से है, ईच एंड एवरी इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज, यानी जो ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा है उसे हम यहां एक फर्दर डिसिप्लिन के रूप में कंसीडर करते हैं। अब देखिए मैनेजमेंट जो है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी कंसेप्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट में सभी डिसिप्लिन से लाइक इकोनॉमिक्स से, बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी से, पॉलिटिकल साइंस से, सोशियोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से, इन सभी से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स मैनेजमेंट ने डिराइव किए हैं और इन सभी से मिलकर मैनेजमेंट बना है। इसलिए हम मैनेजमेंट को मल्टी डिसिप्लिनरी कहते हैं। मल्टी यानी बहु, यानी जो चीज कईयों से मिलकर बनती है उसे हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। अब इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो 5 डिसिप्लिन कौन कौन से हैं जिनसे मेनली मैनेजमेंट ने बहुत कुछ डिराइव किया है। तो ये 5 डिसिप्लिन्स हैं जिनसे मैनेजमेंट ने, ये 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं
जिनसे मैनेजमेंट ने काफी कुछ लिया है, जिनमें पहला है इकोनॉमिक्स, सेकंड है पॉलिटिकल साइंस, थर्ड है बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी, फोर्थ है आपका सोशियोलॉजी और फिफ्थ है आपका एंथ्रोपोलॉजी। देखिए इनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मैनेजमेंट ने इकोनॉमिक्स से क्या क्या चीजें ली है। तो मैनेजमेंट ने इकोनॉमिक्स से जो 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट ली है, उनमें एक है आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आप जानते हैं कि मैनेजमेंट जो है उसे बार बार इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, तो इकोनॉमिक्स हमें रैशनैलिटी सिखाता है। देखिए मैनेजमेंट मोस्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे अप्लाई होता है और इकोनॉमिक डिसीजंस जो होते हैं वो रैशनल बेसिस पे लिए जाते हैं। और रैशनैलिटी जो है, तर्क संगतता जो है, जिसमें हम हमारा फायदा नुकसान देखते हैं, हमारा सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं, वो हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है। और मैनेजमेंट में तो सारे दिन डिसीजन मेकिंग का काम करना पड़ता है, तो इकोनॉमिक्स से हमें जो सबसे मेन चीज मिली है वो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नंबर 2, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप सब जानते हैं कि रिसोर्सेज किसी भी बिजनेस के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ईच एंड एवरी रिसोर्स हैज इट्स ऑन कॉस्ट एंड वी कांट वेस्ट रिसोर्सेज। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज एन क्रिमिनल ऑफेंस, क्योंकि अगर आप रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स से जो दूसरी चीज हमें इंपॉर्टेंट मिली है वो है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हाउ कैन वी अलोकेट आवर रिसोर्सेज एज बेस्ट एज पॉसिबल। और थर्ड चीज जो हमें मिली है वो है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि हम हमारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज कैसे करें। तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज भी हमें इकोनॉमिक्स सिखाता है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे सेकंड सब्जेक्ट पे, जहां से इकोनॉमिक्स ने जहां से मैनेजमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीजें डिराइव की है, अडॉप्ट की है। तो वो सब्जेक्ट है, वो डिसिप्लिन है आपका पॉलिटिकल साइंस। तो देखिए पॉलिटिकल साइंस आज हम सब जानते हैं कि जो हमारी पॉलिटी है, जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं लाइक बीजेपी, कांग्रेस, इन सब के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो मैनेजमेंट ने ड्राइव की है पॉलिटिकल साइंस में, लाइक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप 11th में भी पढ़ चुके हैं, जैसे लाइन स्ट्रक्चर है, लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर है, डिविजनल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर है, कमेटी है, एक्सेट्रा। फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्ट्राइन है, यानी एक संगठन से रिलेटेड, एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल है, डॉक्ट्राइन है, वो सारे हमने पॉलिटिकल साइंस से अडॉप्ट किए हैं। और थर्ड वन है ब्यूरोक्रेसी, यानी नौकरशाही, अफसरशाही को हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ये सारी चीजें हमने पॉलिटिकल साइंस से अडॉप्ट की है। इसके बाद थर्ड जो सब्जेक्ट और डिसिप्लिन है जहां से मैनेजमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज ली है वो है बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी। देखिए आपको पता है मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपने एचआर को मैनेज करना, अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। और ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना मैनेजमेंट के लिए सबसे डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड टास्क भी होता है और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क भी होता है, क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेज हो जाएंगे तो बाकी की सारी चीजें वो अपने आप मैनेज कर लेंगे। और ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी साइकोलॉजी को समझना, कि वो क्या चाहते हैं, इसके बाद ही आप उन्हें प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट ने ये जो चीज है, ये चीज मैनेजमेंट ने ली है बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी से, कि अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। आई रिपीट, अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, ये चीज हमने बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी से ली है। हमारा फोर्थ जो सब्जेक्ट है जहां से हमने सोसाइटी से रिलेटेड, देखिए बिजनेस जो है वो अकेले नहीं किया जाता है, बिजनेस लोगों से, लोगों के लिए, लोगों के साथ किया जाता है, सोसाइटी में रहकर। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वी लिव इन सोसाइटी, वी आर वर्किंग इन सोसाइटी, वी आर अर्निंग फ्रॉम सोसाइटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सोशियोलॉजी से हम
मैनेजमेंट में क्या चीज ड्राइव करते हैं? सोशियोलॉजी से हम मैनेजमेंट में ड्राइव करते हैं इंडिविजुअल बिहेविंग इन ग्रुप एंड दियर मैथडोलॉजी। यानी सोशियोलॉजी हमें हमारी सोसाइटी के बारे में बताती है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो है वो ग्रुप में कैसे बिहेव करता है, वो सोसाइटी में कैसे बिहेव करता है। देखिए, आप देखेंगे हमारा घर पे बिहेवियर अलग होता है, लेकिन अब जब कहीं शादी विवाह में जाते हैं तो वहां नंबर ऑफ पीपल्स गैदर्ड हो रहे होते हैं, तो वहां हमारी जो बिहेवियर है वो अलग होती है। सोसाइटी में लोगों के सामने हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो सोशियोलॉजी से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें मिलती है वो है इंडिविजुअल बिहेविंग इन ग्रुप एंड दियर मैथडोलॉजी। मैथडोलॉजी का मतलब जो एक इंडिविजुअल की कार्य प्रणाली है, ये चीज हमें सोशियोलॉजी से मैनेजमेंट में हमने अडॉप्ट की है कि एक इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी में और ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर किस तरह से बिहेव करता है और उसकी क्या मैथडोलॉजी रहती है, क्या कार्य प्रणाली रहती है। फिर है एंथ्रोपोलॉजी। अब आप सोचेंगे एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? देखिए, ऊपर वाले इकोनॉमिक्स तो आपका सब्जेक्ट है, आप सब जानते हैं। पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान है, बायोलॉजी जीव विज्ञान, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र। ये एंथ्रोपोलॉजी क्या है? देखिए, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो नर विज्ञान है, मनुष्य जाति का विज्ञान है कि मनुष्य जाति जो है वो किस तरह से एथिकली बिहेव करती है, उसके एथिकल प्रिंसिपल्स क्या है, क्या चीज गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। देखिए, कोई भी चीज करने से पहले वी शुड चेक द एथिकलनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन। कोई भी चीज हम जब करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हम ये चीज सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज को केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ही सही नहीं है, हमें सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट वी आर मेकिंग कॉम्पिटिशन विद अवर कंपिटिटर, तो हमें देखना पड़ेगा कि दैट कंपटीशन शुड बी हेल्दी एंड फेयर। आप ऐसा ना हो कि कंपटीशन करने के चक्कर में एथिकल वैल्यूज को ही भूल जाएं और बहुत नीचे गिर जाएं, ह्यूमैनिटी से नीचे गिर जाएं, ऐसा ना हो। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है ये मनुष्य जाति का विज्ञान है, ये नर विज्ञान है। एंथ्रोपोलॉजी से जो हमने चीज मैनेजमेंट में ड्राइव की है वो है आपकी डेवलपमेंट ऑफ एथिकल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू बिजनेस एथिक्स। देखिए, एथिक्स जो है ये आपके एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र, कि जो भी हम करें वो एथिकल होना चाहिए, वो तर्कसंगत होना चाहिए। यानी एथिक्स हमें ये कहता है कि कुछ भी करते समय आप केवल अपना साइड ही ना देखें, सामने वाले का साइड भी आपको देखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अपना फायदा करने के लिए आप जो कुछ कर रहे हो वो एथिकली ही रॉन्ग हो, तो ये चीज आपको मेंटल डिससेटिस्फैक्शन दे सकती है। देखिए, सफलता वही आपको सेटिस्फेक्शन देगी जो सही तरीके से हासिल की गई है। अगर आप गलत तरीके से कोई चीज हासिल कर लेते हैं तो वो सक्सेस आपको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं देगी। तो एंथ्रोपोलॉजी से हम जो मेन चीज सीखते हैं वो हमारे बिजनेस में जो एथिक्स है, जो बिजनेस का कोड ऑफ कंडक्ट है, कि एक बिजनेसमैन का किस तरह का आचरण होना चाहिए अपने कर्मचारियों के प्रति, अपने कस्टमर्स के प्रति, सरकार के प्रति। लाइक ऑनेस्टी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीजें हम जो है वो एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव जाति के विज्ञान से सीखते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज नॉट ओनली ए डिसिप्लिन बट ऑल्सो ए मल्टी डिसिप्लिनरी कंसेप्ट। क्यों कहा है हमने मैनेजमेंट को मल्टी डिसिप्लिनरी कंसेप्ट? क्योंकि मैनेजमेंट एक बहुविधा है, क्योंकि मैनेजमेंट ने सबसे कुछ ना कुछ जो है वो डिराइव किया है। इकोनॉमिक्स से हमने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज लिया है। पॉलिटिकल साइंस से हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर
ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स, ब्यूरोक्रेसी लिया है। बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी से हमने अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को हम किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। सोशियोलॉजी से हमने इंडिविजुअल बिहेविंग इन द ग्रुप एंड देयर मेथोडोलॉजी लिया है। और एंथ्रोपोलॉजी से हमने डेवलपमेंट ऑफ एथिकल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू बिजनेस एथिक्स लिया है। तो क्योंकि मैनेजमेंट ने सभी डिसिप्लिन और सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ लिया है, इसलिए मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन तो है ही, इसके साथ साथ मैनेजमेंट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी कंसेप्ट, क्योंकि हमने सबसे कुछ ना कुछ डिराइव किया है मैनेजमेंट में। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल रिप्लाई टू यू। और देखिए स्टूडेंट्स, सभी टीचर्स की एक कॉमन कंप्लेंट आ रही है कि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं दे आर नॉट टेकिंग दीज वीडियो क्लासेस सीरियसली। दे आर थिंकिंग कि ये सब चीजें स्कूल में वापस पढ़ाई जाएगी। देखिए, इट विल डिपेंड ऑन सिचुएशन। अभी हम जिस सिचुएशन में हैं वो बहुत ही बड़ी और भयंकर सिचुएशन है और हमें नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो आई एम एडवाइजिंग यू, आई एम सजेस्टिंग यू, यू मस्ट टेक all these lectures very seriously. Thanks. Have a good day. Thank you so much. Thanks.